हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 21 सितंबर और मैंने लिया है सिर्फ एक ट्रेड जहां मैंने सेल आउट किया है ट्रेंड, जो कि मैंने बाय किया था 2 सितंबर को 1408 रुपीस पर, और आज इसे मैंने सेल किया 1480 रुपीस पर। प्रॉफिट रहा 5.09% और होल्डिंग रही 19 डेज की। अब जो मेरा टोटल प्रॉफिट है इस महीने का वो हो गया है 17,200 रुपीज, विच इज इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ माय मंथली टारगेट। सो मेरा टारगेट तो अचीव हो गया आज, और लेकिन देखते हैं कि आने वाले जो ट्रेडिंग डेज बचे हैं इस मंथ में उसमें और कितना प्रॉफिट जनरेट हो पाता है। और कोई ट्रेड है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, सो आई थॉट कि क्यों ना मैं आज आपसे अपना डेली स्केड्यूल शेयर करूं कि मैं कैसे ट्रेडिंग मैनेज करता हूं विद जॉब, और मैं थ्रू आउट द डे कैसे कैसे मैनेज करता हूं अपने ट्रेड्स बाइंग के और सेलिंग के। मैंने एक पीपीटी तैयार की है, मैं उस पीपीटी के थ्रू आपको दिखाता हूं अपने डेली स्केड्यूल के इंटरवल्स। सो चलते हैं पीपीटी पर। ओके। सो मेरा जो डेली स्केड्यूल है वो स्टार्ट होता है 9:10 AM पर, और ख़त्म होता है समवेयर अराउंड 9:20 AM तक, यानी कि 10 मिनट का ये जो मेरा टोटल इंटरवल है इसको मैं यूटिलाइज करता हूँ। पहला, ऑथराइज करने के लिए ज़ीरोधा को, जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ताकि मेरी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सेल आउट हो सके। और सेकंड जो मैं एक्टिविटी करता हूँ इस 10 मिनट की ड्यूरेशन में, वो ये करता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स मैंने पिछले दिन सेलेक्ट करके रखे होते हैं बाइंग के लिए, मैं उन्हें बाय कर लेता हूँ। आप जानते होंगे कि जो मैंने रूल्स डिफाइन किए हैं उसमें मैं जो भी स्टॉक्स किसी दिन सेल आउट करता हूँ नेक्स्ट डे पर मैं उन्हें बाय कर लेता हूँ, जो भी प्राइस मुझे ओपनिंग में मिलते हैं। तो ये होती है मेरी पहली 10 मिनट की विंडो, जो हार्डली 10 मिनट तक जाती है, बट बिटवीन समवे अराउंड 5 to 10 मिनट्स में मेरी दोनों एक्टिविटीज जो हैं वो कंप्लीट हो जाती है। फिर जो मेरा नेक्स्ट इंटरवल है वो होता है अराउंड 1 to 1:10। तो इस 10 मिनट की विंडो में मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे स्टॉक्स होते हैं मैं उनको सॉर्ट कर लेता हूँ हाई टू टू लो में। और जितने भी स्टॉक्स इस सॉर्टिंग में 5.5% के ऊपर के प्रॉफिट में चल रहे होते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, जीरोधा में एक जीटीटी ऑर्डर की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस लगा देता हूँ अपने ट्रेड्स पर, ताकि अगर स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ चलने लग जाए तो मुझे एटलीस्ट 5% का प्रॉफिट वो दे के जाए। तो तो जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो होता है करंट प्रॉफिट से 0.5% डाउन। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई स्टॉक जो है अगर वो 6% के प्रॉफिट पे चल रहा है 1 बजे, तो मैं उस पे 5.5 का टारगेट 5.5 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अगर 7% चल रहा होता है तो मैं उस पे 6.5 का स्टॉप लॉस लगा के उसे छोड़ देता हूँ। ऊपर के टारगेट्स मैं नहीं लेता, तो जितना मार्केट देना चाहे टारगेट मैं उसको ओपन छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरी थर्ड विंडो होती है वो होती है 2 से 2:10 के बीच में, जिसमें मैं क्या करता हूँ, जितने भी ट्रेड्स मेरे 5% के ऊपर वाले होते हैं उनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब इसमें वो वाले ट्रेड्स भी इंक्लूडेड होते हैं जिन पे मैंने जीटीटी लगाया था 1 बजे। अब अगर वो 5.5 के नीचे नहीं जाते हैं तो इसका मतलब वो 2 बजे ओपन होंगे। तो उनमें जो भी प्रॉफिट मेरा होता है मैं उन वाले ट्रेड्स को क्लोज कर देता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लो मेरा कोई स्टॉक है, अगर वो 6.5% पे चल रहा है तो मैं उसे 6.5% पे क्लोज कर देता हूँ। 5% के आसपास चल रहा है तो भी क्लोज कर देता हूँ। अब 5% से नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि मेरा जीटीटी ऑर्डर लगा होता है 1 बजे। तो मेरे सारे ट्रेड्स जो होते हैं वो जनरली 5% के ऊपर वाले ही होते हैं, जिनको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब कुछ ऐसे वाले शेयर्स भी होंगे जो मान लो मॉर्निंग में वो 2% या 3% पे थे और 2 बजे तक वो 4% के ऊपर चले जाते हैं लेकिन 5% से नीचे होते हैं। तो उन वाले स्टॉक्स में मैं क्या करता हूँ, 5% का टारगेट लगा के छोड़ देता हूँ, ताकि मार्केट जब 3:30 पे क्लोज हो और उस टाइम तक अगर वो 4% से 5% में फॉल हो जाते हैं तो मेरे स्टॉक्स जो हैं वो 5% एंड अबव का जो मेरा टारगेट है वो अचीव अचीव कर लेते हैं और क्लोज हो जाते हैं। अब जो मेरा लास्ट इंटरवल है, सॉरी,
जो मेरा लास्ट इंटरवल है वो मैं लेता हूँ थ्रू आउट द डे, कभी भी मैं ले लेता हूँ आफ्टर मार्केट क्लोज, जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो उसमें मैं दो एक्टिविटीज करता हूँ मेनली। एक मैं क्या करता हूँ कि जितने भी मेरे ट्रेड्स मैंने लिए हैं उस दिन, उनको मैं एक ट्रेडिंग जर्नल में अपडेट कर देता हूँ, और अपनी तैयारी कर लेता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। जो स्टॉक मैंने आज सेल आउट किए, उनकी मैं क्वांटिटीज निकाल लेता हूँ कि कितनी क्वांटिटीज में मुझे उन्हें बाय करना होगा नेक्स्ट डे के लिए। और अपना मैं स्क्रीनर रन कर लेता हूँ कि अगर नेक्स्ट डे के लिए कोई एवरेजिंग के लिए स्टॉक अगर उसके अंदर आते हैं, सिग्नल देते हैं, तो उनको भी मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ, और उनकी क्वांटिटीज पहले से ही मेरी प्री डिफाइंड होती हैं कि नेक्स्ट डे मैं कितनी क्वांटिटी बाय करने वाला हूँ। और जब ये मेरी स्टॉक लिस्ट बन जाती हैं, तो मैं इन्हें अपने जो मेरी ज़ीरोधा की ऐप है उसकी वॉच लिस्ट में मैं इसे ऐड कर लेता हूँ एज बाइंग फॉर टुमारो करके। और नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होती है, तो फिर से यही डेली स्केड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको मेरा डेली स्केड्यूल जो है वो काफ़ी इजी लगा होगा। इसमें सिर्फ 10-10 मिनट्स की इंटरवल्स होती हैं, और बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इसमें मेरे कुछ भी डेली जॉब या मैं जो भी डेली एक्टिविटीज करता हूँ अपनी थ्रू आउट द डे आउट ऑफ द ट्रेडिंग सेशंस, वो भी इतने इम्पैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि 10 मिनट की 10 मिनट का एक अगर आप ब्रेक लेते हो, अगर मान लो आप 9 to 5 की जॉब में हो, तो ये 10-10 मिनट के ब्रेक लेके भी आप अपने ट्रेड्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको मेरे डेली स्केड्यूल से कुछ लर्निंग मिली होगी, और आप भी ट्राई करने का कोशिश करें इस डेली स्केड्यूल को। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी कन्वीनियंट, और इट्स वर्केबल एज वेल। So thank you for today. Stay tuned for my next video. Thank you so much. Bye bye.